नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर जब छठवें भाव के ऊपर नवग्रह अपनी अपनी दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है। छठवें भाव से ऋण, रोग, शत्रु, मामा, बैंक लोन, ये सारी बातें छठवें भाव से देखी जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि नवग्रह में कौन सा ग्रह कौन सी दृष्टि से छठवें भाव को देखता है। तो आइए जानते हैं। नवग्रहों के अंदर 4 ग्रह ऐसे हैं कि जो अपनी एक ही दृष्टि से छठवें भाव को देखते हैं। और वो कौन से 4 ग्रह हैं तो सुनिए। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। फिर से कहूंगा, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। अगर ये 4 ग्रह जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर में बैठे हो, 12वें भाव में बैठे हो, तो ये 4 ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से छठवें भाव को देख पाते हैं। उसके बाद आता है मंगल। मंगल अपनी 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से छठवें भाव को देख पाता है। फिर आता है गुरु। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से छठवें भाव को देख पाता है। फिर आता है शनि। शनि अपनी 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से छठवें भाव को देख पाता है। और अभी रह गए राहु केतु। तो राहु केतु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से छठवें भाव को देखते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि नवग्रह जब अपनी दृष्टि बारी बारी इसके ऊपर डालते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। तो सुनिए, सूर्य जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से छठवें भाव को देखता है। तो कैसा फल मिलता है तो सुनिए। सूर्य जब अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से छठवें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत कम समय के अंदर वो खड़े हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं का डटकर सामना करने वाले, हिम्मत वाले, साहसिक लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी रणनीति और कूटनीति से शत्रु के दांत खट्टे करने वाले लोग होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य 12वें घर में बैठकर 7वीं दृष्टि से छठवें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी करते हुए देखा गया है। या फिर अगर वो लोग गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हो तो उसे आसानी से मिल जाती है, ये भी देखा गया है। छठवें भाव का स्वामी ग्रह अगर 6वें, 8वें या 12वें घर में बैठकर विपरीत राजयोग बनाता हो और उसके ऊपर 6वें भाव के ऊपर सूर्य की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे लोगों को बैंक लोन आसानी से मिल जाती है और वो लोग टाइम टू टाइम बैंक लोन भर भी देते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स के अंदर रुचि लेते हैं और उनकी पॉलिटिक्स के लोगों के साथ अच्छी मित्रता भी होती है, अच्छी पहचान भी होती है और वो उसका फायदा भी उठाते हैं, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से छठवें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति अपने दुश्मन को आसानी से माफ नहीं कर पाते और वक्त आने पर उसका उचित जवाब भी उसको देते हैं और उसका बदला भी वो लोग लेते हैं। अभी हम लोग जानेंगे चंद्र के बारे में। तो सुनिए, चंद्र 12वें घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से छठवें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को बैंक लोन आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन उन लोगों को लोन लेने के बाद हमेशा मन में डर लगा रहता है कि ये लोन मैं भर पाऊंगा या नहीं। इस बात को हमेशा वो लोग चिंतित होते हैं, हमेशा इस बात को लेकर परेशान होते हैं, मानसिक दृष्टि से बहुत ही चिंतित रहते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से छठवें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने से बहुत डरते हैं और कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और अगर जो किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। फलस्वरूप वो शत्रु से डरते हैं
और वो शत्रु का सामना डटकर नहीं कर पाते। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे लोग थोड़े डरपोक स्वभाव के लोग होते हैं। उनको छोटी बीमारी हो जाए तो भी उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, मुझे कुछ बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। ऐसे मन में नेगेटिव विचार उनके मन में आने लगते हैं। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता है तो वो लोग छोटी बीमारी को भी बड़ी बीमारी बना देते हैं और मन पे बात लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव अप्रोच में चले जाते हैं और डर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर सर्दी, खांसी, कफ, बुखार जैसी तकलीफें होते देखा गया है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने खान पान के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं मंगल के बारे में। अगर मंगल अपनी 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 8वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता है तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि मंगल 6वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। मंगल अगर 6वें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो जब मंगल की दृष्टि भी गिरती है तो भी अच्छा फल मिलेगा। तो सुनिए, अगर मंगल अपनी 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से अगर 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बीमार पड़ते नहीं और कभी बीमार पड़ भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं का डटकर सामना करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति नीडर, लीडर, साहसिक लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता होते हैं। अपने शत्रु को पूरी ईमानदारी से उसके साथ दुश्मनी निभाते हैं और शत्रु भी उनसे डरते हैं, उनसे संभल कर रहते हैं। क्योंकि जो मांगलिक लोग होते हैं वो लोग सामने से वार करने वाले लोग होते हैं। वो पीठ के पीछे कोई वार नहीं करते, कोई कूटनीति, रणनीति का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे व्यक्ति एक बार किसी से दुश्मनी कर लेते हैं तो उसे जिंदगी भर निभाते हैं। और एक बात खास देखी है कि ये लोग जिससे भी दुश्मनी करते हैं वो कभी जिंदगी भर दोबारा उसके साथ दोस्ती नहीं करते और उसको दुश्मनी रखते हैं और उसे माफ भी नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों में कुछ खास बात होती है कि दुश्मन भी उसकी इज्जत करते हैं और उनके अच्छे गुणों की कदर और तारीफ करते हैं। ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल अपनी 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को बैंक लोन आसानी से मिल जाती है। वो लोग बैंक लोन को आसानी से भरपाई भी कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के अंदर आसानी से सफलता मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल 6वें भाव का कारक ग्रह है। और अगर जो 6वें भाव का जो स्वामी है वो भी अगर जो 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बनाता है तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु उनसे बहुत डरते हैं। कोई इनके साथ शत्रुता नहीं करता क्योंकि ये लोग जिससे एक बार शत्रुता कर लेते हैं जिंदगी भर निभाते हैं, उसे माफ नहीं करते और वक्त आने पर उसका बदला भी लेते हैं। अभी हम लोग जानेंगे बुध के बारे में। बुध अगर 12वें घर में बैठकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति कभी किसी से शत्रुता नहीं करते और कभी कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए तो ऑन द स्पॉट सॉरी बोल के बात को निपटा देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं और अपने दुश्मन के साथ संबंध बनाए रखते हैं और उसकी हर हरकत के ऊपर ध्यान देते हैं और उसको उसी की भाषा में जवाब देते हैं, लेकिन प्यार से बिना झगड़ा किए उसके साथ दुश्मनी निभाते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध 12वें स्थान में बैठकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को बैंक लोन आसानी से मिल जाती है और वो लोग धीरे धीरे सही, लेकिन ये लोग बैंक लोन को सिस्टमेटिकली टाइम टू टाइम पेड कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी करते देखे गए हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा या फिर कोई प्रोफेशनल काम के द्वारा बहुत धन अर्जित करते हैं और समाज में मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे रणनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ हो सकते हैं।
अभी हम लोग जानेंगे गुरु के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु को माना गया है। नैसर्गिक दृष्टि से गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और गुरु की दृष्टि को भी बहुत अच्छा माना गया है। तो अगर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी विद्वता, ज्ञान, धार्मिकता, सात्विकता से शत्रु को इतना प्रभावित कर देते हैं कि शत्रु उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। इसके बाद जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु की शुभ दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति के दुश्मन भी उनके पीठ के पीछे उनकी तारीफ करते हैं और उसे बदला लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि गुरु इतना पावरफुल ग्रह है कि दुश्मन भी उसकी पीठ के पीछे निंदा नहीं कर पाता, उससे डरता है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ने कुछ बड़ा झोल-झाल कर दिया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती हो तो ऐसे लोगों को बैंक लोन आसानी से मिल जाती है और ये लोगों को पहले तो बैंक लोन की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग ज्यादातर बैंक लोन लेते नहीं और कभी बैंक लोन लेनी पड़ी तो वो आसानी से भर देते हैं। गुरु अगर 6वें भाव पर दृष्टि करता हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बीमार पड़ते नहीं और कभी बीमार पड़ गए तो कम समय के अंदर ठीक हो जाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है। शुक्र कुंडली में 12वें घर में बैठकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से अगर 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति लोग अपनी तंदुरुस्ती के लिए नियमित एक्सरसाइज करते हैं और हमेशा फिट और फाइन रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी बैंक लोन आसानी से मिल जाती है। मैंने तो इधर तक देखा है कि कभी तो ये लोग 2-2, 3-3, 4-4 लोन एक साथ लेते हैं और वो बैंक लोन को टाइम टू टाइम भर भी देते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र की 7वीं शुभ दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले शत्रुहंता लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास कूटनीति, रणनीति, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये कौन है? शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु। तो राक्षसों के गुरु होने की वजह से उनके पास रणनीति, कूटनीति, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और वो अपने शत्रु के दांत खट्टे करते रहते हैं अपने नॉलेज के द्वारा। अभी हम लोग जानेंगे शनि के बारे में। अगर शनि अपनी 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो ज्यादातर अच्छा फल नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो शनि है उसकी दृष्टि को शुभ नहीं मानते। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि शनि 6वें भाव का कारक ग्रह है, तो इसमें 2 प्रकार के फल हो सकते हैं। इसके लिए शनि की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक होता है। पहले हम लोग जानेंगे अशुभ फल को। अगर शनि अपनी 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे शत्रु होते हैं और ये लोग हमेशा शत्रुओं से घिरे रहते हैं। फलस्वरूप शत्रुओं के वजह से मानसिक दृष्टि से बड़े परेशान और चिंतित रहते हैं, अशांत रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बैंक लोन हासिल करने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये लोग बैंक लोन ले तो लेते हैं लेकिन वो बैंक लोन आसानी से भर नहीं पाते, उसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि की 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को पेट संबंधी बीमारियां होती है, जैसे कि गैस ट्रबल, कब्जियत, एसिडिटी, पेट फूक जाना, ऐसी सब प्रॉब्लम उनको होती रहती है और उसके वजह से उन्हें डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ती है। हाँ, अभी आते हैं शुभ के ऊपर, क्योंकि शनि 6वें भाव का कारक ग्रह है। अगर शनि कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर अर्थात लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर, कुंडली का शुभ ग्रह बनकर, या फिर शनि स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अपनी 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनको बैंक लोन आसानी से मिल जाती है।
ये लोग शत्रु के ऊपर हावी हो जाते हैं, शत्रु हंता होते हैं और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे राहु के बारे में। तो सुनिए, राहु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या फिर 9वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर जिसके साथ शत्रुता करते हैं उसे कभी माफ नहीं करते और समय आने पर उससे सूद के सहित, ब्याज के सहित उसका बदला लेते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रु को हराने के लिए शाम दाम दंड भेद कोई भी प्रकार की रणनीति, कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे व्यक्ति बैंक के लोन को हासिल करने के लिए, ध्यान से सुनना, अगर राहु की वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति बैंक लोन को हासिल करने के लिए किसी को कमीशन खिलाते हैं या फिर पेपर वर्क में कोई गड़बड़ी करके बैंक लोन हासिल करते हैं और उसके बाद समय आने पर उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है या फिर उनके ऊपर कोई कायदा कानूनी कार्रवाई भी होती है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को 40 साल के बाद कोई लंबी चलने वाली बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, और अगर जो उसमें राहु के साथ शनि मंगल भी ऐड हो जाए तो उन्हें कैंसर की बीमारी भी हो सकती है जो आसानी से ठीक नहीं होती। अगर राहु बलवान होकर अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति भी शत्रुओं के दांत खट्टे करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसके लिए राहु की स्थिति को देखना जरूरी है और उस समय 6वें भाव के स्वामी की स्थिति को भी देखना जरूरी है। अभी हम आएंगे आखिरी में केतु। केतु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 8वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो इनके बहुत सारे शत्रु होते हैं और शत्रु के वजह से इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि शत्रु पक्ष इनसे भारी होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम पर कभी भी कोई बैंक की लोन नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग बैंक का लोन नहीं भर पाते और उसके वजह से उन्हें मान हानि का सामना भी करना पड़ता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर 6वें भाव के ऊपर केतु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों की शारीरिक तंदुरुस्ती ठीक नहीं रहती और जीवन में 2 या 3 बार या तो उनका पेट का ऑपरेशन होता है या फिर वाहन से अकस्मात के योग बनते हैं या फिर शत्रु के द्वारा उनको शारीरिक कष्ट होता है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो 6वां भाव है इसे त्रिक भाव कहते हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही बैठा हो तो विपरीत राजयोग भी बनता है। अर्थात 6वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। अगर कुंडली के अंदर 6वें भाव के ऊपर कोई शुभ ग्रह की बलवान दृष्टि पड़ती हो तो वो शत्रुओं के दांत खट्टे करता है, शत्रुहंता बनता है, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करता है, उन्हें बैंक की लोन आसानी से मिल जाती है और वो लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रहते हैं। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि अगर कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, कुंडली का मारक ग्रह अगर 6वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को बैंक की लोन लेने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है और वो लोग बैंक लोन भर नहीं पाते। उनके शत्रु उनके ऊपर हावी होते हैं, शत्रुओं के वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं और उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं रहती। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।